नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। सही नजर डालते हैं आज की गतिविधियों पर। शहर के ऐतिहासिक स्वामीनारायण मंदिर प्रांगण में सरजू दास जी के मुखारविंद से कथा का रसपान किया जाएगा, जो कि 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक आयोजित होगा। इसमें देश के बड़े बड़े संत शामिल होंगे। श्री स्वामीनारायण सरस्वती इष्टदेव भगवान श्री स्वामीनारायण श्री हरिकृष्ण महाराज की मूर्ति को बुरहानपुर के श्री स्वामीनारायण मंदिर में प्रतिष्ठा होने पर 150 साल हो चुके हैं। इस मौके पर श्री हरिकृष्ण महाराज शारद शताब्दी महोत्सव और श्री घनश्याम भवन का उद्घाटन, नवनिर्मित बहनों के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसे लेकर मंदिर में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। प्रेस वार्ता में संतों ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि 23 दिसंबर से 29 दिसंबर तक परम पूज्य श्री सरजू दास जी महाराज व्यासपीठ पर विराजमान होकर श्रीमद् भागवत कथा दशम संकट कथा का रसपान कराएंगे। इस सप्ताह भर चलने वाली कथा में गुजरात के बड़े बड़े संत बुरहानपुर पधारने वाले हैं। कथा हिंदी में आयोजित की जाएगी। कार्यक्रम का संचालन भी हिंदी में होगा। ये कथा भव्य रूप से आयोजित की जाएगी। मंदिर समिति ने सभी से कथा का रसपान करने की अपील की है। ये स्वामीनारायण भगवान का जो स्वामीनारायण मंदिर है सीलमपुरा स्थित, वो 150 साल मंदिर को पूरे हुए हैं और भगवान को 200 साल पूरे हुए हैं। 50 साल के बाद ये मंदिर बना है। इसको तो शारद शताब्दी महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। उसमें भागवत की दसम स्कंद की कथा है। शास्त्री सत्यप्रकाश शास्त्री जी यहाँ हिंदी में बहुत दसम स्कंद की कथा करने वाले हैं। सभी भक्तों को मेरी नम्र विनंती है कि स्वामीनारायण मंदिर सीलमपुरा स्थित में आप सभी भक्तों को कथा सुनने के लिए आमंत्रित। कितने दिन का कार्यक्रम है? ये 7 दिन का कार्यक्रम है। तारीख है 23 तारीख से 29 तारीख तक। कथा का समय है शाम को 4 बजे से 7 बजे। कथा हिंदी में वाचिक होगी? कथा हिंदी में होगी। हिंदी में ही सभा संचालन होगा और हिंदी में ही कथा होगी। जैनाबाद की एक महिला के साथ आशा कार्यकर्ता ने फ्रॉड किया है। महिला का सीजर प्राइवेट हॉस्पिटल में करने के बाद सरकारी हॉस्पिटल से उसके नाम पर पैसा निकाला गया। जैनाबाद की रहने वाली निकिता पति जितेंद्र की डिलीवरी राखी के पर्व पर हुई, जिसे डिलीवरी के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया था। लेकिन डॉक्टर के न होने के कारण आशा कार्यकर्ता ने महिला का सीजर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाया, जिसमें महिला के पति जितेंद्र ने ब्याज से पैसा उठाकर 35,000 रुपए सीजर के लिए जमा करवाए। 4 दिन महिला प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती रही और उसके बाद घर पहुंची। इसी दौरान गांव की आशा कार्यकर्ता स्वर्णापति संतोष ने महिला के कागज लेकर उसे शाहपुर स्वास्थ्य केंद्र में जमा कराए और वहां से सरकारी हॉस्पिटल में डिलीवरी होना बताकर 12,000 रुपए स्वीकृत करवा लिए। जब डिलीवरी के पैसे महिला के खाते में आए तो उसे एटीएम चेक करने के लिए बोलकर आशा कार्यकर्ता अपने साथ ले गई। खाते में से 12,000 रुपए निकालकर 10,000 हितग्राही को दिए और 2,000 आशा कार्यकर्ता ने स्वयं रख लिए। इसके बाद आशा कार्यकर्ता का पति संतोष कुशवाहा उनके घर आकर मारपीट करने की धमकी दे रहा है। वहीं और 4,000 रुपए की अतिरिक्त मांग कर रहा है, जिससे हितग्राही और उसका पति काफी परेशान है। जैसा भैया उनके पति घर पे आते हैं और धमकी देते हैं। नहीं, पूरा बताइए ना, काय के लिए धमकी देते, क्या हुआ था, डिलीवरी किसकी थी, क्या था? जैसे डिलीवरी प्राइवेट में हुई थी। किसकी? घर वाली अपनी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा कमल तिराहे पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा का पुतला फूंक कर नारेबाजी की। तीनों को षड्यंत्रकारी बताया। ओबीसी आरक्षण को लेकर बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा का पुतला फूंका। स्थानीय कमल तिराहे पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के जिला अध्यक्ष मनोज लदवे, भाजपा युवा नेता गजेंद्र पाटिल के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें भाजपा के युवा नेताओं ने भाग लिया। भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उसके आदेश का सम्मान करती है और उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती है, लेकिन जिन परिस्थितियों में ये आदेश हुआ है उसके विषय में प्रदेश की जनता को मालूम होना चाहिए। जिस प्रकरण में आरक्षित पदों पर चुनाव रोका गया है, उनकी पैरवी कौन कर रहा था? उसकी पैरवी प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, राज्यसभा सांसद विवेक तनखा कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ओबीसी के बारे में सोचा है और इस आदेश के बाद 70,000 प्रभावित हुए हैं, जिनमें जिला पंचायत के 155 जनपद पंचायत सदस्य के 1,273 सरपंच, 4,058 पंच, 64,353 पद शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के सांसद तनखा ने पैरवी की है।
पिछड़ा वर्ग की सीटों का जो आरक्षण मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने दिया था, उस पर रोक लगा दी गई है। कांग्रेस ने हमेशा ही पिछड़े वर्ग के लोगों को छला है, उन्हें वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है। न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है हम उसका स्वागत करते हैं। बाकी कहीं ना कहीं कांग्रेस के ये जो तीनों नेता थे और इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत जिस तरह से जो गलत याचिका दायर करी थी, तो उसका एक 70,000 सीटों पर जो हमारे पिछड़ा मोर्चे से और पिछड़ा वर्ग से जो लोग चुनाव लड़ने वाले थे, तो कहीं ना कहीं उन सभी की भावनाओं को आहत हुआ है और कहीं ना कहीं पिछड़ा जाति के लोगों के खिलाफ ये षड्यंत्र उन लोगों के द्वारा किया गया है। अभी तक के यानी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने और हमेशा भाजपा के संगठन ने पिछड़ा जाति मोर्चे के लिए आगे बढ़ चढ़ करके कार्य किया हुआ है और इन तीनों ने एक दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और विवेक तनखा, इन तीनों ने इसका एक षड्यंत्र बनाते हुए जो याचिका गलत तरीके से दायर की है, तो उसके लिए हम आज यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा मोर्चा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और उनके वकील विवेक तनखा का पुतला दहन किया है। आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी सरकार ने मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय चुनाव डिक्लेयर किए। इसमें मध्य प्रदेश में 51% ओबीसी वर्ग के लोग रहते हैं और हमने 70,000 सीटों पर ओबीसी का आरक्षण दिया था। इसको लेकर विवेक तनखा ने कोर्ट में गए और इस आरक्षण पर रोक लगाई है। इससे कांग्रेस की ओछी मानसिकता उजागर हुई है। कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को हनन कर रही है और आज कांग्रेस के कोर्ट में जाने के कारण, कोर्ट से स्टे मिलने के कारण 70,000 सीटों पर 51% ओबीसी वर्ग के मतदाताओं को चुनाव लड़ने से वंचित किया गया है। ये कांग्रेस की साजिश है। ये पिछड़ा वर्ग इसका जवाब, मुंह तोड़ जवाब इनको चुनाव में देगा। कुछ दिनों से लगातार गिरते पारे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे ठंड से लोगों का बुरा हाल है, जिसके चलते लोगों के जनजीवन में काफी बदलाव आया है। उत्तर भारत की ओर से आ रही सर्द हवाओं ने निमाड़ में ठंडक बढ़ा दी है। शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पिछले कुछ दिनों से बुरहानपुर जिले का भी पारा लगातार गिरने लगा है, जिससे मौसम में ठिठुरन बढ़ गई है। सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर रात तक ठिठुरन के कारण सामान्य जीवन बदल गया है। सर्द हवाओं से बचने के लिए लोग गर्म कपड़ों के साथ अलावे का सहारा ले रहे हैं। ठंडे मौसम के कारण ताप्ती नदी पर मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। पूरी नदी से शीतलहर की भाप उठती दिख रही है। नदी के पानी पर धुआं दिखाई दे रहा है। जिला मुख्यालय पर प्रत्येक शनिवार मंगलवार को महिलाओं का नसबंदी कैंप आयोजित किया जाता है, लेकिन इस कैंप के बाद महिलाएं घर जाने के लिए काफी परेशान हो रही है। मुंह मांगा किराया देकर महिलाओं को घर जाना पड़ता है। शासन की मंशा को पूरा करने के लिए विभागीय अमला दिन रात लगा है, लेकिन अमला केवल शासन को खुश करने के लिए और हितग्राहियों को परेशान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। हम बात कर रहे हैं जिला मुख्यालय पर होने वाले प्रत्येक मंगलवार और शनिवार को नसबंदी शिविर की। यहाँ पर जिले भर से महिलाओं को नसबंदी के लिए बुलाया जाता है, फिर उसके बाद नसबंदी कर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता। पीड़ित महिलाएं अपने पास से ही 500 से 700 रुपए तक किराया देकर घर पहुंचती हैं। इस दौरान दर्द और परेशानी अलग से झेलती हैं। महिलाओं की तरफ विभाग के अधिकारी या कर्मचारी कोई ध्यान नहीं देते। वहीं प्राइवेट गाड़ी वाले महिलाओं से मुंह मांगा पैसा मांगते हैं। एक गाड़ी में 8 महिलाओं को सवार होकर मजबूरी में पैसा देकर अपने घर पहुंचना पड़ रहा है। बैतुल माल संस्था एनजीओ बुरहानपुर के द्वारा गरीब, लाचार, मोहताज, मिस्कीन लोगों को संस्था की ओर से कंबलों का वितरण किया गया। इस दौरान दरगाह नजीर मियाँ, सिंधी बस्ती, लालबाग, आजाद नगर, लोहार मंडी और संस्था कार्यालय खानका में इसका वितरण हुआ। इस मौके पर बैतुल माल संस्था बुरहानपुर के संयोजक सादिक भाई जहाजवाला, अकरम पठान, समाज सेवी अताउल्ला खान, वरिष्ठ समाज सेवी अब्दुल हमीद, सगीर पठान आदि उपस्थित रहे, जिन्होंने कंबल वितरण में सहयोग किया। संस्था बैतुल माल द्वारा आज नगर के विभिन्न क्षेत्रों में कंबलों का वितरण किया गया। लालबाग में रशीद भाई फूलवाला द्वारा और पठानवाड़ी के अंदर हमारे खान साहब द्वारा और लोहार मंडी के अंदर सैयद एहतिशाम द्वारा, सैयद मोइन द्वारा और आज़ाद नगर के अंदर ऐसे सभी क्षेत्रों के अंदर बांटे गए। ये कंबल हर साल सर्दियों के मौसम में बांटते हैं। हमारी संस्था बैतुल माल एनजीओ निःशुल्क वितरण करती है और इसके संस्था के द्वारा सभी लोगों को आर्थिक, सामाजिक क्षेत्र में सहायता की जाती रहती है। परासिया में अधिवक्ता की जघन्य हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को लाल पट्टी लगाकर काम किया और जिला और सत्र न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिला छिंदवाड़ा के परासिया में अधिवक्ता की जघन्य हत्या के विरोध में जिला मुख्यालय के अधिवक्ताओं ने मंगलवार को लाल पट्टी लगाकर काम किया और जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नाम ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी पर कठोर कार्रवाई और मध्य प्रदेश में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट शीघ्र लागू करने की मांग की। जिला अधिवक्ता संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम और सचिव संगीत श्रीवास्तव समेत अन्य ने ज्ञापन में कहा है कि परासिया के अधिवक्ता रितेश छोरिया की परासिया कोर्ट में परिसर के सामने मान पेट्रोल पंप के पास हत्या कर दी गई। जिला अधिवक्ता संघ इस हत्याकांड की कड़ी भर्त्सना करता है। उन्होंने न्यायालय परिसर में सशस्त्र पुलिस सुरक्षा बल उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की। कैमरामैन जफर अली के साथ शेख उबैद की रिपोर्ट।